Hello my dear students, today we will start from the new topic cells, EMF and internal resistance. Pay attention. We have already mentioned that a simple device to maintain a steady current in an electric circuit which is the electrolytic cell, मतलब कि बैटरी. सो हमने क्या देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में? तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि भाई कोई भी कंडक्टर जो होता है उसमें से अगर कांस्टेंट करंट बाहर निकालना हो तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट को हमने बोला था बैटरी. तो एक्चुअली बैटरी है क्या? तो केमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हो ना, सेल मतलब ऐसे बीकर के अंदर केमिकल डाल के दो प्लेट्स डालते हैं ऐसे, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सेल, वो ही बैटरी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम बैटरी के बारे में पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइट सेल क्या होता है. यहाँ पे वही लिखा है विच इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. बेसिकली सेल हैज टू इलेक्ट्रोड्स कॉल्ड द पॉजिटिव P एंड द नेगेटिव N एज शोन इन फिगर 3.18. ये रहा. तो फिगर में देखो मैंने बताया वैसे बीकर है, उसमें केमिकल डाला हुआ है, उसमें दो रॉड डाले हैं, ये है P रॉड, ये है N रॉड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. दे आर इमर्ज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन में डालते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सेल में जो केमिकल होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें हम HCl, H2SO4, HNO3 बहुत कुछ डाल सकते हैं, एसिड इन शॉर्ट. डिप्ड इन द सॉल्यूशन द इलेक्ट्रोड्स एक्सचेंज चार्जेस विद द इलेक्ट्रोलाइट. जैसे कि भी मान लो हमने HCl डाला है इसके अंदर, तो HCl होगा तो उसके दो पार्ट पड़ेंगे. जब उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगी तो H प्लस और Cl माइनस दोनों सेपरेट होंगे. तो H प्लस जो है वो पॉजिटिव रोड पे जाएगा, Cl माइनस जो नेगेटिव रोड पे जाएगा, जो हमने डिटेल में पढ़ा है केमिस्ट्री में. ठीक है, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस. देखो हम अभी बात कर रहे हैं पॉजिटिव रॉड की, तो ये पॉजिटिव रॉड के पास टोटल कितना पोटेंशियल है? तो पॉजिटिव रॉड के पास टोटल पोटेंशियल है V प्लस. और ये किन दोनों के बीच में है? इट इज अ बिटवीन इटसेल्फ, मतलब P एंड द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इमीडिएटली एडजेसेंट टू इट मार्क A इन द फिगर. मतलब ये हमारा P रॉड और उसके जस्ट बाजू में जो A पॉइंट है ना, इन दोनों के बीच में अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है हमारा V प्लस. ठीक है, ये रहा. सिमिलरली द नेगेटिव इलेक्ट्रोड डेवलप्स अ नेगेटिव पोटेंशियल V माइनस माइनस V माइनस. इसके पोटेंशियल डिफरेंस को नाम दिया है V प्लस, जो कि पॉजिटिव है, यहाँ पे लिखा हुआ है. और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने बोला है V माइनस, बट वो होगा नेगेटिव, जो कि यहाँ पे लिखा है ये नेगेटिव है. और ये है रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोलाइट एडजेसेंट टू इट मार्क्ड एज B इन फिगर. मतलब B और N रॉड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना है, माइनस V माइनस इतना. ठीक है, व्हेन देयर इज नो करंट द इलेक्ट्रोलाइट हैज द सेम पोटेंशियल थ्रू आउट. अब नो करंट का मीनिंग क्या है? देखो जब भी कोई बैटरी होती है ना, बैटरी में से ऐसे ही करंट नहीं निकलता. बैटरी में से करंट तभी निकलता है जब उसके साथ हमने किसी एक ऐसी चीज की जिसका कुछ रेजिस्टेंस है उसको कनेक्ट किया है. अगर कुछ रेजिस्टेंस है उसके साथ कनेक्ट किया है तो ही बैटरी में से करंट बाहर निकलेगा. पर बैटरी अगर ऐसे ही है, उसके साथ कुछ कनेक्ट ही नहीं किया, तो उसमें से करंट बाहर नहीं निकलता. मतलब कि आप शॉप में से जो सेल लेने जाते हो ना, बैटरी, मान लो कि टीवी का रिमोट खराब हो गया, उसका सेल डिस्चार्ज हो गया, हमें नया सेल डालना है, तो हम शॉप पे से सेल लेने जाते हैं, तो वो सेल के साथ कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए वो सेल अगर 8 महीने पुराना भी होगा ना, तो भी जैसे ही आप अंदर डालोगे तो उसमें से पावर बाहर निकलेगा. रिमोट में डालोगे आपको पावर दिखेगा. क्यों? क्योंकि 8 महीने तक वो सेल पैक था, उसके साथ कुछ भी कनेक्ट नहीं किया था. सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन नथिंग इज कनेक्टेड विद द बैटरी, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. जैसे ही हमने कनेक्ट कर दिया, टीवी के रिमोट के पीछे लगा दिया, मतलब रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो अब उसमें से करंट निकलेगा.
सो जब भी आपको ऐसा बोल रहे हैं नो करंट फ्लोज, नो करंट फ्लोज मतलब नो रेजिस्टेंस और नो डिवाइस इज कनेक्टेड, नो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड और नो डिवाइस इज कनेक्टेड, जिसको बोलते हैं ओपन सर्किट कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। जब भी बैटरी के साथ कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है, मतलब उसमें से करंट पास नहीं हो रहा है, नो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, जिसको बोलते हैं ओपन सर्किट कंडीशन। तो राइट नाउ हमारा जो सेल है ना, वो सेल में हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि भाई केमिकल है, यहां पे पॉजिटिव रॉड है, यहां पे नेगेटिव रॉड भी है, अंदर HCl डाला हुआ है फॉर एग्जांपल, जिसके H प्लस और Cl माइनस अलग हो गए हैं। H प्लस इसमें आ चुके हैं, Cl माइनस नेगेटिव टर्मिनल पे आ चुके हैं, बट यहाँ पे हमने कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया है। राइट नाउ यू हैव टू अज्यूम कि भी रेजिस्टेंस नहीं है। चलो, व्हेन देयर इज नो करंट द इलेक्ट्रोलाइट हैज द सेम पोटेंशियल थ्रू आउट। जब यहाँ पे करंट रेजिस्टेंस नहीं है, करंट पास नहीं हो रहा है, तो जो भी पोटेंशियल हमारे है बस वो यही है, कौन से V प्लस और ये V माइनस वाले। सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N, अब ये P और N के बीच में कौन से पोटेंशियल डिफरेंस रहेंगे जो यहाँ पे मेंशन किए थे वो ही, मतलब V प्लस माइनस माइनस V माइनस, मतलब हमारे पास दो पोटेंशियल थे, ये था प्लस V प्लस और ये था माइनस V माइनस। अब हमारे पास यही दो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N इज V प्लस माइनस माइनस V माइनस। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, पहला पोटेंशियल माइनस दूसरा पोटेंशियल, बट दूसरा पोटेंशियल हमारा ऑलरेडी माइनस है, तो ऐसा हो गया ये वाला। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, V प्लस माइनस माइनस प्लस V माइनस। तो टोटल हमारे पास इतना पोटेंशियल डिफरेंस है अगर कुछ कनेक्ट नहीं किया है तो। ठीक है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF ऑफ द सेल एंड इज डिनोटेड बाय E। ये जो हमारा V प्लस प्लस V माइनस है वही हमारा EMF है। भाई EMF क्या होता है, EMF मतलब इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। भाई नाम से ऐसा लगता है कि EMF, बट एक्चुअली में ये फोर्स नहीं है, इसका सिर्फ नाम है फोर्स। EMF इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ वोल्टेज। EMF क्या है, एक टाइप का वोल्टेज है। तो ये कौन सा वोल्टेज है, बैटरी का खुद का वोल्टेज, इसका खुद का वोल्टेज। जब बैटरी में से करंट पास नहीं होता है तब उसके पास जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को बोलते हैं EMF। नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट वो एक टाइप का वोल्टेज है। ठीक है, तो ये हो गया भाई कि जब बैटरी में कुछ कनेक्ट नहीं किया होता तो क्या होता है, तो भाई ये होता है। अब हम वही बैटरी के साथ ये रेजिस्टेंस कनेक्ट करके देखते हैं। चलो, नोट दैट E इज एक्चुअली अ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज, इट इज नॉट अ फोर्स। द नेम EMF however is used because of historical reasons and was given at a time when a phenomena was not understood properly। है ना, तो जब फिनोमिना को अच्छे से समझ में नहीं आया था तब से हम इसको बोलते हैं EMF। बट बाद में पता चला कि भी EMF क्या है, एक टाइप का वोल्टेज है। और कौन सा वोल्टेज है, जब बैटरी में रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया होता है तब बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको हम बोलते हैं EMF, जो कि ये है। टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ E मतलब EMF, कंसीडर अ रेजिस्टेंस R विच इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल। अब यहाँ पे अज्यूम कर दो कि दो रॉड के बीच में हमने क्या कर दिया है, एक रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया है। मतलब अब हमने बैटरी के दो टर्मिनल के अक्रॉस में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, मतलब यहाँ पे अब हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे R। चलो,
तो रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से क्या होगा भाई? भाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से अब इसमें से करंट पास होगा, मतलब अब हमारा करंट यहां पे पास होगा। पी में से एन में करंट जाएगा और एन में से वापिस पी में जाएगा। ये पी है, ये एन है। करंट यहां से रेजिस्टेंस में होके एन में जाएगा और एन में से वापिस पी में जाएगा। ठीक है, चलो। नाउ अ करंट आई फ्लोज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर फ्रॉम सी टू डी, मतलब ये सी से डी में करंट जाएगा। भाई करंट की डायरेक्शन को अच्छे से समझो। पॉजिटिव टर्मिनल में से बाहर निकलेगा करंट, रेजिस्टेंस में जाएगा और वहां से फिर एन में जाएगा। ठीक है, अभी अच्छे से दिखाता हूं। ये एन में से यहां पे आएगा। चलो अब देखो, अ करंट आई फ्लोज अक्रॉस आर फ्रॉम सी टू डी। As explained before, a steady current is maintained because current flows from N to P through the electrolyte। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट के बाहर C to D जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर N to P जाएगा। P में से ऐसे जाएगा और अंदर आने के बाद N to P जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है? N to P। पर इलेक्ट्रोलाइट के बाहर उसकी डायरेक्शन क्या है? P to N। ये P to N। ठीक है, चलो यहीं पे हम वही देखेंगे। क्लियरली अक्रॉस द इलेक्ट्रोलाइट द सेम करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट बट फ्रॉम N to P। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर N to P है, वेर एज थ्रू R इट इज फ्लोज फ्रॉम P to N। मतलब अगर R की बात करें तो P से N की डायरेक्शन में है, पर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर N to P की डायरेक्शन में है। ये मतलब ऐसी बात हो गई कि बाहर P से N जा रहा है बट बैटरी के अंदर N to P जा रहा है। करंट ऐसे गोल गोल घूमता ही रहेगा, P में से N पर बाहर और बैटरी के अंदर N to P। चलो, द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच अ करंट फ्लोज हैज अ फाइनाइट रेजिस्टेंस R। मतलब यहां पे मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जब करंट P से रेजिस्टेंस में तो गया, ये रेजिस्टेंस है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। वहां तक तो गया, पर जैसे ही बैटरी के अंदर भी करंट फ्लो होता है N to P, तो बैटरी जो है केमिकल, वो भी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और वो रेजिस्टेंस को बोलेंगे स्मॉल r, वेर स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। हर बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो देखो अब यहां पे स्टोरी क्या है कि जब तक करंट नहीं था, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं था, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करने के लिए हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, ये क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जैसे ही हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, इसमें से करंट फ्लो हुआ, वो करंट यहां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से फ्लो हुआ, N में गया और N से P भी करंट गया, पर N से P में भी बैटरी ने भी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर लिया, जो कि था हमारा बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब जब तक करंट नहीं था तब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो दो रेजिस्टेंस हम फेस करेंगे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच अ करंट फ्लोज हैज अ फाइनाइट रेजिस्टेंस R called the internal resistance. Consider first the situation where R is a finite, so that R is infinite. पहले ऐसा अज्यूम करो कि R बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। हमारा पहला केस कि बैटरी में से कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा था, है ना। तो बैटरी में से करंट फ्लो नहीं हो रहा था, उसके लिए क्या कंडीशन थी भाई? I0 होना चाहिए। I0 तभी होगा जब या तो हमने R कनेक्ट ही नहीं किया, और या तो कनेक्ट किया है तो बहुत ज्यादा कनेक्ट किया है। कितना भाई? इनफाइनाइट। तब हमारा करंट क्या था? 0। और मैंने बोला था कि जब करंट 0 है तब हमें जो वोल्टेज मिलेंगे वो क्या था? EMF। तो वही यहां पे लिखा है, वेर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N। चलो यहां पे जो V है उसकी बात कर रहे हैं कि वो हमारे P और N के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो। तो वो
जब करंट पास नहीं हो रहा था तब कितने टाइप के पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास थे? तो पहला था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड A, ये रहा जो हमने अज्यूम किया था, ये V प्लस वाला, एक ये पोटेंशियल डिफरेंस था। फिर था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का भी एक पोटेंशियल डिफरेंस। और तीसरा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड N। लेकिन हमने जब करंट पास, टोटल हमारे पास अब 3 टाइप के पोटेंशियल डिफरेंस है। एक जो हमने देखा वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड A, ये जो कि है V प्लस। दूसरा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ये B एंड N जो कि है V माइनस। और तीसरा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, एक ये। बट स्टार्टिंग में जब करंट पास नहीं हो रहा था तब तो हमारे पास 2 ही टाइप के वोल्टेज थे। कौन से? एक ये और एक ये वाला वोल्टेज तो था ही नहीं, ठीक है। और इन दोनों का जो टोटल वोल्टेज था उसको हमने बोल दिया था E, मतलब वो हमने प्रूव किया कि वो हमारा वोल्टेज जो है वो अगेन हमारा है E। चलो, thus EMF is the potential difference between positive and negative electrode in an open circuit when no current is flowing through the cell। मतलब no current flow, open circuit condition। तो जब भी करंट पास नहीं होता तब हमारे पास 2 टाइप के ही पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं। समझ में आया? कौन से? ये P और A बीच वाले और N और B के बीच वाले, ये दोनों, ये वाला 0 होता है। तो इन ये 2 ही बचे और इन दोनों को हमने ऑलरेडी बोल दिया था कि वो है हमारा EMF। चलो, पर मान लो कि अब हमारा R फाइनाइट है, मतलब अब करंट पास हो रहा है। जब करंट पास होगा तो हमें A और B वाला भी वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। However, R is finite, so I is not 0. In that case, the potential difference between P and N, तो अब हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो अब हमारे ये सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल होंगे। एक P और A के बीच में था, वो P और A के बीच में कौन सा था? V प्लस, वो ये रहा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड N, B और N के बीच में कितना था? V माइनस। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये रहा। ये तो हमारे पास अवेलेबल था, बट एक्स्ट्रा ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब A और B जो है ये केमिकल के अंदर है, और केमिकल कौन सा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस, जो मैंने बताया था। केमिकल जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है R। तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो होगा V इजिकल टू IR। तो वो हमारा ये वोल्टेज, वेर R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो स्टूडेंट्स, अच्छे से समझो, जब रेजिस्टेंस नहीं था, करंट 0 था, तब क्या क्या कनेक्टेड था? तब हमारे पास कनेक्टेड था, तब हमारे पास 2 ही वोल्टेज थे, एक ये V प्लस और एक था V माइनस, और उनका पोटेंशियल डिफरेंस था EMF। बट जैसे ही रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और सर्किट में से करंट घूमने लगा, तब ये वोल्टेज और ये बीच का वोल्टेज भी प्रेजेंट था। और ये बीच का वोल्टेज कितना था? तो IR। तो EMF के साथ साथ IR भी मिला, EMF के साथ और एडिशनल क्या मिल गया? IR। चलो भाई, नेगेटिव साइन क्यों आया? नोट दैट द नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन IR फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस between A and B. This is because the current I flows from B to A into electrolyte। मतलब अंदर क्या है कि उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, B to A जा रहा है, इसीलिए बाहर ऐसे जा रहा है और यहाँ पे B to A जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा साइन है वो नेगेटिव आएगा। तो अब हम अच्छे से समझते हैं पूरा फिनोमिना। When current is 0, open circuit condition, तब हमारे पास एक ही वोल्टेज होते हैं, वो है E। पर जैसे ही बैटरी में से करंट पास होता है तब हमें जो वोल्टेज मिलते हैं वो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इजिकल टू E माइनस IR। ये होता है हमारा टर्मिनल वोल्टेज, ये होता है EMF।
ये होता है वो करंट विच इज पासिंग और फ्लोइंग फ्रॉम सर्किट, और आर है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी या फिर सेल। सो मोस्ट टाइम इक्वेशन V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। जब कोई भी बैटरी होती है उसके साथ हमने कंडक्टर लगाया है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमने R अज्यूम किया है, तो क्या होगा, ये बैटरी का जो वोल्टेज होता है ना उसको बोलते हैं एक्चुअली में टर्मिनल वोल्टेज। और वो टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, EMF माइनस आई आर। क्यों? क्योंकि जब R नहीं था तब ये बैटरी के पास जो वोल्टेज था वो E था, बट R लगाने से इसमें से करंट पास हो गया, वो करंट फिर वापिस नेगेटिव टू पॉजिटिव गया, बट नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने में भी थोड़ा पोटेंशियल हमारा खर्च हो गया। कितना खर्च हो गया? इसके जितना खर्च हो गया। तो एक्चुअली में बैटरी का तो वोल्टेज E ही था ये वाला, बट थोड़ा खर्च हो गया यहां से यहां आने में, तो E में से जो खर्च हो गया उसको माइनस करो तो बाद में जो बचा वो होता है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। समझ में आया? भाई टर्मिनल वोल्टेज को हम दूसरी मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। ये टर्मिनल वोल्टेज एक्चुअली है क्या, जब जो करंट पास हो रहा है वो करंट को हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी हमें मिलता है ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज। तो V की जगह पे हम IR भी रख सकते हैं। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, IR इज इक्वल टू E माइनस आई आर, जो कि हमारी बुक में दिया है ये वाला फॉर्मूला नेक्स्ट पेज में, IR इज इक्वल टू E माइनस आई आर। समझ में आया? चलो यहां पे लास्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन दी है, द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल फॉर R इज इक्वल टू 0 एंड इट इज I मैक्सिमम इज इक्वल टू E बाय R। ये जो फॉर्मूला है ना उसमें से I को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। मैक्सिमम करंट क्या होगा, देखो कोई भी बैटरी होती है ना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और होगा ही, ठीक है। R की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं कर सकते हम। जीरो क्या कर सकते हैं, हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो होता है, इसकी वैल्यू जीरो कर दो तो I का फॉर्मूला क्या बनेगा, I इज इक्वल टू E बाय स्मॉल r, और वो हमारा मैक्सिमम करंट है। तो कोई भी सर्किट में से मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है, I मैक्सिमम इज इक्वल टू E बाय R। However, in most cells, the maximum allowed current is much lower than this to prevent permanent damage to cell. किसी भी बैटरी में से मैक्सिमम करंट इतना ही पास कर सकते हैं, है ना। तो जो मैक्सिमम अलाउड करंट होता है वो इससे हम थोड़ा कम रखते हैं ताकि बैटरी को डैमेज ना हो सके। सो आई होप कि आपको टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बैटरी में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होता, बैटरी में से जब करंट पास नहीं होता, तब बैटरी के दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं ईएमएफ। पर जैसे ही रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का ईएमएफ थोड़ा कम हो जाता है और वो हो जाता है टर्मिनल वोल्टेज। वो क्यों होता है, क्योंकि करंट इसमें से और इसमें से भी पास होता है, और इसमें से पास होता है तब उसका थोड़ा वोल्टेज कम हो जाता है, वो ये रहा। तो ईएमएफ में अब थोड़ा वोल्टेज कम हो गया, जो बचा वो है तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि ईएमएफ की वैल्यू ऑलवेज ज्यादा होती है, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कम होती है। सो ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज मोस्ट टाइम पे। रेडी? चलो, सो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से पढ़ना। रेडी? इसके बाद है हमारा एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3.5, लेकिन वो काफी बड़ा न्यूमेरिकल है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है? सो यहां तक पढ़ना। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। ठीक है? थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।